चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जेल की जिसे सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा को तोड़ने के लिए बनाया गया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों के सामने यही सवाल था और उनका जवाब काफी असरदार था। सोचिए, इस जेल की असली सुरक्षा उसकी ऊंची दीवारें नहीं थीं। नहीं, असली दीवार तो कुछ और ही थी। हजारों किलोमीटर का समुद्र और एक सोच। अंग्रेजों ने एक गहरे सांस्कृतिक डर को अपना हथियार बनाया। उस दौर में हिंदुओं के लिए समुद्र पार करना मतलब समाज से बाहर हो जाना। अंग्रेजों ने इसी डर को सजा बना दिया। इसे सामाजिक मौत कहते थे। मकसद सिर्फ कैद करना नहीं बल्कि किसी की पहचान को पूरी तरह से मिटा देना था। 1896 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और इसे बनाया भी उन्हीं कैदियों ने जिन्हें इसमें कैद किया जाना था। इसका डिजाइन ही एक मनोवैज्ञानिक हथियार था। बीच के टावर से गार्ड सबको देखते, पर उन्हें कोई नहीं देख पाता था। कुल 698 सेल, सब एकदम अकेले। एक दूसरे से बात करने का कोई तरीका ही नहीं था। जेलर डेविड बेरी कहता था, पोर्ट ब्लेयर में 2 भगवान हैं, एक आसमान में और दूसरा मैं जमीन पर। चलिए देखते हैं कि एक कैदी का दिन कैसा होता था। आते ही कैदी को सबके सामने समुद्र के पानी से नहलाया जाता था। सबसे डरावनी सजा थी कोल्हू। जो काम बैल करते हैं वो यहाँ राजनीतिक कैदियों से करवाया जाता था। रोज का कोटा था 30 पाउंड नारियल या सरसों का तेल, और ये सब हाथ से निकालना होता था। सुबह 6 से शाम 5 बजे तक पूरे 11 घंटे, और अगर कोटा पूरा नहीं हुआ तो पूरी रात काम करो। और बीमार पड़ना, उससे तो विद्रोह माना जाता था। बेहोश होने पर भी जबरदस्त पिटाई होती थी। खाने में जानबूझकर कीड़े, जोंक, यहाँ तक कि सांप तक मिला दिए जाते थे। ये भी टॉर्चर का एक तरीका था। लेकिन इस नरक में भी इंसान का जज्बा कहाँ हार मानने वाला था। कैदियों ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई। 1933 में कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और ये हड़ताल पूरे 45 दिन तक चली। अंग्रेजों ने जबरदस्ती खाना खिलाना शुरू किया। नाक से रबर की ट्यूब डालते थे जो अक्सर मौत का कारण बनती थी। महावीर सिंह, मोहन किशोर नामादास और मोहित मोइत्रा जैसी कई लोगों ने इस लड़ाई में अपनी जान दे दी। हैरानी की बात है कि जेल की बाहरी दीवारें बहुत नीची थीं, लेकिन ये कोई गलती नहीं बल्कि एक और चाल थी। क्योंकि भागने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो समुद्र में डूब जाओ या फिर जंगल में जारवा जनजाति का शिकार बनो। 1937 के बाद ज्यादातर कैदी रिहा हुए, फिर जापान का कब्जा हुआ और बाद में जेल को बंद कर दिया गया। आज इसके 7 में से सिर्फ 3 विंग्स बचे हैं। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाते हैं। तो क्या कोई इमारत अपनी यादों को मिटा सकती है? सेल्यूलर जेल याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है।